आज जब भी अभिषेक शर्मा छक्के या चौकों की बारिश करते हैं तो हमारे जहन में एक ही शख्स का नाम आता है, वो है युवराज सिंह। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा, इन्हें कभी दिलचस्पी थी नहीं क्रिकेट खेलने में। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था स्केटिंग में, लेकिन उस गोल्ड मेडल को भी वहीं छोड़कर आना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप दिलाने में ये बंदा अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में युवराज सिंह की कुछ अनसुनी कहानियां। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2011 में एक इवेंट शो के दौरान युवराज सिंह ने अपने दिल की कहानी को विस्तार में बताया है। उन्होंने बताया है कि यूवी को यूवी बनाने में उनके पिता युवराज सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने उनको बचपन से ही मेंटर किया है। युवराज सिंह को बचपन से ही टेनिस, फुटबॉल और स्केटिंग जैसे गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद था। उन्हें क्रिकेट में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके फादर भी अपने डिसीजन पर अटल थे कि उन्हें क्रिकेटर बनाकर ही छोड़ेंगे। 11 साल की उम्र में युवराज सिंह अपना पहली बार अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप खेलने जाते हैं और ये बंदर 50 राउंड भागकर वहाँ अपना गोल्ड मेडल जीत जाता है। लेकिन ये कहानी तब बदल जाती है जब इनके फादर स्केटिंग वहाँ लेने आते हैं और ये जब अपने फादर को प्राउडली बोलते हैं कि डैड आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल टुडे। उनके फादर कुछ नहीं बोलते हैं, उनको गाड़ी में बैठाते हैं और जैसे ही ये स्केट इवेंट से बाहर निकलते हैं, इनके फादर गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट और स्केटिंग बोर्ड वहीं फेंक देते हैं और बस इतना ही कहते हैं, आज के बाद तुझे क्रिकेट ही खेलेगा। उस दिन तो यूवी रोते हुए घर पहुंचे, लेकिन उसी दिन से उनकी एंट्री हो चुकी थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। उनके फादर ही शुरू से ही उनको मेंटर करते आए हैं और उन्होंने ये भी मान लिया कि अब क्रिकेट ही उनका करियर है। फाइनली युवराज सिंह का डेब्यू होता है इंडियन टीम में 2000 में, लेकिन जब तक वो लाइमलाइट में आते हैं तब तक फिटनेस और इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन 2002 में वो कमबैक करते हैं टीम में एज ए परफेक्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और परफेक्ट बॉलर के तौर पे। यहाँ तक कि वो 2003 के वर्ल्ड कप में भी वो क्रूशियल नॉक भी खेलते हैं, क्रूशियल विकेट्स भी निकालते हैं, लेकिन फाइनल में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। साल 2004 फिर टीम इंडिया में एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की, और महेंद्र सिंह धोनी के आते ही मानो तो युवराज पाजी के साथ मिडिल ऑर्डर इंडियन टीम का बेस्ट मोड में चला जाता है। ये दोनों मिलके सामने वाली टीम को मॉक करते हुए रनों की बौछार कर देते हैं। मानो तो उस दौर में इंडियन टीम सक्सेसफुली रन चेज करने वाली टीम बन चुकी थी। युवराज सिंह एक ब्रूटल हिटर के तौर पे वो T20 फॉर्मेट के आने से पहले ही वो उस अंदाज में खेलना शुरू कर चुके थे। फिर आता है 2007 का वो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। हम सबको पता है कि युवराज पाजी ने वहाँ क्या क्या किया था। स्टुअर्ट ब्रॉड को सिर्फ 6 गेंद में 6 छक्के ही नहीं मारे थे, बल्कि 12 गेंद में फास्टेस्ट 50 बनाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि आज भी अनबीटेबल है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि युवराज पाजी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन बनाने में बड़ा मजा आता है। उन्होंने सेमीफाइनल में 30 बॉल में 70 रन लगाकर ऐसा पारी खेला कि ऑस्ट्रेलिया उस मैच को हार जाती है और इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है और फिर इंडिया पहली बार अपना T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। समय बदलता जाता है और 2010 में इन्हें खांसी के साथ खून की उल्टियाँ होनी भी शुरू हो जाती है, लेकिन 2011 में वर्ल्ड कप होता है, उसके कारण ये इसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड कप में मानो इनका परफॉर्मेंस पीक पर होता है। 362 रन के साथ साथ 15 विकेट्स निकालकर ये साबित कर देते हैं कि इनसे बड़ा मैच विनर कोई हो ही नहीं सकता और फाइनली इंडिया 28 साल बाद अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत जाती है। एक तरफ तो पूरा देश खुशी से झूमता रहता है, लेकिन दूसरे तरफ युवराज सिंह का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता रहता है और फाइनली रिपोर्ट में कैंसर आता है। डॉक्टर ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि अगर ये ठीक हो भी गए तो ये 2-3 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इन्होंने कैंसर को बीट भी किया और बीट करने के बाद भी इंडियन टीम में कमबैक भी किया। इतने बड़े सेटबैक होने के बाद भी वो 2014 का T20 वर्ल्ड कप भी खेलते हैं और 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलते हैं। सब चीज़ ठीक चल रहा होता है कुछ सालों तक, लेकिन खराब फॉर्म की वजह से उन्हें मजबूरी में ड्रॉप होना पड़ता है। फाइनली 10 जून 2019 को हर फॉर्मेट से वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 2020 में कोविड के दौरान ये शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और अनमोल प्रीत जैसे कुछ खिलाड़ियों को अपने अंडर ट्रेनिंग देते हैं और रिजल्ट हमारे सामने है। आज इंडियन टीम में युवराज सिंह नहीं है, लेकिन उनकी कमी हमें कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा एक और मिसाइल तैयार कर रखा है जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। बाकी ऐसे ही अनसुनी कहानियां अगर आपको और किसी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें चैनल को।